हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये मेरा वीडियो क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट एसएसटी हिस्ट्री पार्ट से है। चैप्टर अपना फर्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर अपने हैं 4, पेज नंबर 4, सेकेंड पैराग्राफ। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। सेकेंड पैराग्राफ है द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। सोसाइटी के अंदर जो ई स्टेट के जो लोग थे, कौन से, वो क्या थे? फेडरल सिस्टम के हिस्सा था, पार्ट था, है ना। The term oldrism is usually used to describe the society and institution of France before 1789। और जो प्राचीन राजतंत्र था सामान्यतः वो क्या था? फ्रांस बिफोर 1789। उसमें क्या था? वो किसको डिस्क्राइब करता था? सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि समाज और संस्थाओं को क्या करता था? डिस्क्राइब करता था, यानी कि उनका वर्णन करता था। ई स्टेट्स का जो पार्ट था वो कौन सा पार्ट था? फेडरल सिस्टम का पार्ट था। मिडिल एजेस के अंदर द टर्म ओल्ड्रिज्म्स, मैंने बताया, प्राचीन राजतंत्र जो था वो क्या करता था? किसको डिस्क्राइब करता था, यानी किसका वर्णन करता था? सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी समाज और संस्थाओं का वर्णन करता था। कब? फ्रांस की बिफोर 1789 से पहले फ्रांस के अंदर, ठीक है। फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ ई स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। फिगर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, कि कैसे वहाँ पर सिस्टम था ई स्टेट्स का, और फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज, और फ्रेंच की जो सोसाइटी वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रही थी, यानी कैसे चल रही थी। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशंस। 90% की शान थे पॉपुलेशन के, यानी जितनी जनसंख्या थी उसमें से जो 90% लोग थे वो कौन थे? पीजेंट्स थे, यानी किसान थे। However, only a small number of them on the land they cultivated। और बहुत ही ज़मीन, कल्टिवेटेड जो ज़मीन थी उसमें से बहुत ही कम हिस्सा ऐसा होता था जिनके वो खुद ऑनर होते थे। About 60% ऑफ द लैंड वाज ऑन बाय नोबल्स। 60% कौन मालिक होते थे? नोबल्स, यानी कि जो कुलीन थे। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, यानी कि जो अमीर लोग थे थर्ड स्टेट के वो, और कुलीन, नोबल्स यानी कुलीन और चर्च, ये तीनों क्या होते थे? 60% तक ये मेंबर या ये खुद मालिक होते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। वह मेंबर जो फर्स्ट और टू ई स्टेट के, उनको क्या थे? जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। कैसे? The most important of these was exemption from paying tax to the state, यानी कि उनको पे नहीं करना पड़ता था, टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता था। ये उनके लिए क्या था? विशेष अधिकार था, उनका ये प्रिविलेजेस था, ठीक है। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फेडरल प्रिविलेजेस। नोबल्स जो थे वो किसको एंजॉय करते थे? फेडरल, यानी कि सामंती, जो उनको विशेषाधिकार मिलते थे सामंत से, यानी कि साम्राज्य से, पैतृक से जो उनको जो विशेषाधिकार मिलते थे उनको वो लोग एंजॉय करते थे। These included federal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in house and fields, to serve in his army or to participate in building roads. Peasants क्या थे बेचारे? बाध्य थे किन के लिए? ये जो मालिक थे उनके घरों में काम करने के लिए, उनकी आर्मी में काम करने के लिए, और उनके जो बिल्डिंगें बनती थी, उनकी जो सड़कें बनती थी, वहाँ पर काम करने के लिए जो ये लोग क्या थे? पीजेंट्स जो थे वो बाध्य थे, ऑबिलाइज थे उनके। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स से जो चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसको टिथ्स कहते थे, इसको धार्मिक कर भी कहते हैं हम। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और यहाँ तक कि थर्ड मेंबर के जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उनको भी क्या पे करना पड़ता था? टैक्स। किनके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम कहते हैं टैल। जो एक डायरेक्ट टैक्स था जिसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, वो क्या कहलाता था? टैल कहलाता था। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लीविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंज्यूम्स लाइक सॉल्ट और तंबाकू।
और दूसरे भी जो टैक्स थे जिनको हम इनडायरेक्टली कहते हैं वह क्या थे, किसके ऊपर लगे हुए थे, सॉल्ट के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, यानी कि नमक के ऊपर और तंबाकू के ऊपर जो कर लगता था वो कौन सा था, इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेज वार बर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। जितनी भी फाइनेंशियल जो बर्डन था पूरा सरकार का, वो सब किसके द्वारा वहा जाता या किसके द्वारा वहन किया जाता था, जनता के द्वारा वहन किया जाता था। ठीक है। इससे आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू।